जी नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम प्रभु जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, अध्यात्म जो है ना, उसमें कुछ पाना नहीं है। यहाँ पर हम कुछ पाने के लिए थोड़ी आए हैं। आपको क्या लगता है, अध्यात्म में कुछ पाया जा सकता है? नहीं बता सकता हूँ प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, क्योंकि पाने को यहाँ कुछ है ही नहीं ना, क्या पाओगे? अगर पाना ही था, उसके साथ में ही तो भेजा है। और यहाँ पर कुछ खोने का भी नहीं है, क्योंकि खो के क्या करोगे और क्या खोओगे? खोने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। पाने खोने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पर। और अध्यात्म पाने खोने का थोड़ी खेल है। तो देखो, इतने जन्मों से हमने जो अनावश्यक जो भी है ना, इकट्ठा किया है ना, उसे बस होश पूर्वक समझ कर हटाना। हटाने का मतलब खोना नहीं है, क्योंकि भ्रम को कैसे हटाया जाएगा, अंधेरे को कैसे हटाया जाएगा? तो जब दिया जल जाता है तो अंधेरा होता नहीं है। अंधेरे को छोड़ना थोड़ी पड़ता है, अंधेरे को खोना थोड़ी पड़ता है। वो होता नहीं है बस। दिया जलता है तो अंधेरा होता नहीं है। वैसे ही जो अनावश्यक है, यानी जो भ्रम है, जो भ्रम हमने पाल के रखे हैं ना अब तक, अनंत जन्मों से, बस होश का दिया में वो हट जाएगा। दिख जाएगा कि था नहीं कुछ भी, तो उसे खोना नहीं कहते। तो होश पूर्वक जब हम हो जाते हैं ना, तब वो नहीं होता जो इतने जन्मों से इकट्ठा किया था। और जब वो हट जाता है ना, तब हमें वो दिख जाता है जो मिला हुआ ही है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो देखो, अगर यहाँ पर अध्यात्म में तुम कुछ पाने की साधना करते हो ना, तो समझना अभी भी तुम भटक रहे हो। अध्यात्म में अगर अभी भी तुम कुछ पाने की, है ना, साधना क्यों की जाती है? कुछ पाने के लिए ही तो साधना की जाती है ना, कुछ छोड़ने के लिए थोड़ी। और कुछ छोड़ने के लिए अगर साधना कर रहे हो तो भी तुम चूक जाते हो, क्योंकि छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, न कुछ पाना है। तो साधना मात्र भटकाव का कारण है, क्योंकि पाने की साधना में जो है ना, तुम बचे रहोगे और तुम्हारा मिटना जरूरी है उससे प्रकट होने के लिए, जो हमेशा से है। प्रभु जी, तो फिर अध्यात्म का अपने जीवन में क्या महत्व होता है? यदि कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है। हाँ देखो, दुख है ना, उसको मिटाना है। और दुख असली क्या है? ये जन्म मरण का चक्कर। बताओ, आप दुखी हो या नहीं? जी प्रभु जी। और यहाँ पर हर लोग दुखी ही है, अगर ढंग से देखा जाए तो। और जो भी कुछ थोड़ा बहुत सुख मिलता है ना, वो सारा का सारा इंद्रियों का सुख है, मन बुद्धि का सुख है। शाश्वत सुख नहीं है। परम मुक्ति कहाँ है? उस मुक्ति का आनंद कहाँ है? किसी के जीवन में है। तो अध्यात्म यहाँ न कुछ पाने के लिए है, न कुछ खोने के लिए है। अध्यात्म तो जो है, बस उसी में रहने के लिए है। ये बहुत गहनता से है। ये अभी समझ में नहीं आएगा। फिर से कहता हूँ,
कि अध्यात्म यहाँ पर न कुछ पाने के लिए है, न कुछ खोने के लिए है। अध्यात्म तो जो कुछ है ना, पहले से ही हुआ है, पहले से ही मिला है, जो भी है उसमें होने के लिए है। तो उसमें होश पूर्वक जब हो जाते हो ना, तब जीते जी मुक्ति का एहसास होता है। एकदम सिंपल सरल शब्दों में बता दिया है, लेकिन इतने शब्दों को समझने के लिए जीवन चला जाता है। तो इस पर भी जो है आप गहनतापूर्वक चिंतन मनन करना है। तो और कुछ पूछना चाहोगे इसमें? प्रभु जी, अध्यात्म जो पहले से है उसमें हम्म। होने के लिए है, तो हाँ, इसको और स्पष्टता से समझाइए ना। देखो कैसा है, तुम्हारा हर सवाल कहाँ से उत्पन्न होता है? तुम्हारा हर सवाल यही दिखाता है कि तुम भीतर से जिंदा हो, है ना? क्योंकि जहां जिंदगी है वहीं से ही तो सवाल आता है। पत्थर थोड़ी सवाल पूछता है। तुम जिज्ञासु हो, तुम बेचैन हो, तुम अशांत हो, तुम दुखी हो, तुम तड़प रहे हो, है ना? तुम्हें समस्या है, तुम ही समस्या हो। इसीलिए ये तुम्हारा हर सवाल यही दिखाता है कि तुम कौन हो, है ना? और तुम्हारा हर सवाल तब तक मौजूद रहेगा जब तक तुम्हें कोई ढंग का उत्तर नहीं मिल जाता। और जैसे ही उत्तर मिल जाता है तुम उसको मान्यता बना लेते हो, यानी उसको फिक्स कर लेते हो। ध्यान से सुनना, तुम्हारा हर सवाल का उत्तर यहां से दिया जाएगा। यहां से यानी ये अस्तित्व कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल ही जाएगा। उस उत्तर को तुम मान्यता बना लेते हो, और हर सवाल के उत्तर में तुम एक मान्यता इकट्ठी किए चले जाते हो, है ना? ध्यान से सुनना, यही कर रहे हो तुम, और जीवन भर यही किया है। ऐसी अनंत मान्यताओं को इकट्ठा करके तुमने खुद को किसी न किसी तरह से, है ना, शांत कर लिया है। याद रखना, सवाल सारे अशांति के हैं। और जैसे ही कोई उत्तर मिल गया, जरूरी नहीं है कि वो शब्दों में हो, है ना? तो जैसे ही उत्तर मिल गया तुम शांत हो जाते हो, तुमने एक मान्यता बना ली। लेकिन ये जो तुम्हारी शांति है ना, वो मुर्दों की शांति है, वो मरी मरी शांति है। क्योंकि मान्यताओं को इकट्ठा करके तुमने अपनी जीवंतता को खो दिया है। तुम भीतर से जीवंत नहीं हो, तुम एक डेड, एक पुतला हो। मुर्दे जैसी शांति तुमने इकट्ठी कर ली है अपने आसपास, अपने भीतर, और ये कभी ना कभी फटेगी। तो मान्यताओं को इकट्ठा करके तुमने अपनी जीवंतता को खो दिया है। और जिस दिन तुम्हारी ये सारी मान्यताएं टूटेगी ना, उस दिन फिर से दुखी होोगे। यानी ये पूरा साइकिल चलता रहेगा अनंत काल तक। फिर से सवाल उठेंगे, फिर उत्तर की तलाश में भटकोगे, और ये अनंत श्रृंखला चलती ही रहती है। ये पूरा साइकिल चलता ही रहता है। सही उत्तर तो तब मिलता है जब सब सवाल मिट ही जाते हैं, फिर भी तुम होश पूर्वक और पूर्ण जीवंतता से भरे होते हो। यानी पहले जो शांति थी वो मान्यताओं वाली शांति थी, उत्तरों वाली शांति थी, डेड शांति थी। वहां पर तुम होश पूर्वक नहीं थे,
और असली जो शांति होती है वहां पर तुम होश पूर्वक होते हो, तुम जीवंत होते हो, लाइव होते हो। क्योंकि यहां पर जो है सारे सवाल मिट जाते हैं, सवाल ही मिट जाते हैं। और सवाल कब मिटते हैं पता है? जब हाँ। तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाता है, तुम कौन हो ना, इस बात का जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाता है, एहसास नहीं, साक्षात्कार हो जाता है, उस दिन, उस दिन सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं। तुम सवाल नहीं हो, तुम सवाल हो ही नहीं। मैंने एक पोस्ट भेजा था, देख लेना। अरे उत्तरों का उत्तर तुम ही हो। तो जिस दिन तुमसे तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा ना, यानी आत्म साक्षात्कार कहते हैं इसको, उस दिन सवाल सारे गिर जाएंगे। क्योंकि उस दिन होश पूर्वक रहोगे तुम, जीवंत रहोगे। और आत्मज्ञान जो है उसमें सारे सवाल और जवाब, उसकी जो सारी श्रृंखला है वो मिट जाती। सवाल भी मिट जाता है और सवाल करने वाला भी मिट जाता है। जब ऐसा होता है, आत्मस्थ हो जाते हो। तो मुझे बताओ, यहाँ कुछ भी किया है क्या? तुम जो हो वो तो हो ही। तो ये सवाल जवाब का ये सारा क्या खा थे खेल, ये मान्यताओं का, ये सारा धुआं धुआं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम आत्मस्थ हो जाओगे तो पता चल जाएगा खुद ही। ये जो मेरे आसपास सारा इकट्ठा था ना, ये सवाल जवाब का श्रृंखला, है ना, ये जो दुख, पीड़ा, तकलीफ, ये जो भी कुछ था ना, ये सारा धुआं धुआं था, सारा भ्रम मात्र था, और कुछ भी नहीं था। तो अध्यात्म का असली अर्थ यही है, अपने में स्थित हो जाना। जो था ही सिर्फ धुआं हट जाता है। मुझे बताओ, आपने देखा होगा सर्दियों की बहुत जल्दी सुबह में, हाँ, हाईवे पर जैसे वो धुंधलापन होता है, इसको क्या कहते हैं? कोहरा, जी प्रभु जी। है ना। तो कोहरा जब रहता है तो हमें कुछ ठीक से क्लियर दिखाई नहीं देता ना। कहीं पर भी चले जाओ, गांव में होता है, गांव में खेतों में होता है, जल्दी सुबह में, जब सूरज भी अभी तक निकला नहीं है, कोहरा होता है। तो सामने जो है 20 फुट 50 फुट सामने कुछ है, दिखाई नहीं देता है। और ये जो कोहरा है उसकी वजह से दिखाई नहीं देता है, तो हमें लगता है कि है ही नहीं। तो कोहरा हट जाएगा ना, तो चीजें तो थे ही, हाँ, चीजें वहीं थे, वो दिख जाएगी। तो जैसे ही ये जो है सवाल जवाब की जो धुआं धुआं कोहरा भ्रम, ये हट जाएगा। ये दुख के जो बादल हमने निर्मित करके रखे हैं ना अपने आसपास, ये कोहरे जैसे हैं। जिस दिन ये हट जाएगा, भ्रम जैसा है और कुछ नहीं है। तो जो था वो तो है ही, वो दिख जाएगा, उसके दर्शन हो जाएंगे, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो शब्दों से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रिया है ना। तो ये बात है। प्रभु जी, मतलब अध्यात्म मुक्ति के लिए करना है, मुक्ति का मार्ग है, क्या ये सही है? शब्दों में सही है। शब्दों में जो बोल रहे हो ना कि अध्यात्म यानी मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, अपने को जान लेने का मार्ग, ये सारा कुछ शब्दों में बराबर है। लेकिन हकीकत में मुझे बताओ, तुम तो हो ही ना, पहले से ही हो। ये कैसा है, एक डायमंड है, उसको 20 कपड़ों में लपेटा हुआ है। तो वो जो कपड़ा है, तो डायमंड तो है ही ना, कपड़े हटने से डायमंड थोड़ी बना है।
कपड़े हटने से तो डायमंड दिख रहा है, डायमंड का साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि दो दो चीज है, यहाँ पर मैं और साक्षात्कार करने वाला, ऐसा नहीं है। जो है उसी में ही वो स्थित हो जाता है, उसी के स्वरूप में। फिर वहां शब्द कुछ बोले तो गलत हो जाएगा। वैसे स्वरूप में, स्वरूप जान लिया, स्वरूप का बोध हो गया, स्व के स्वरूप का बोध हो गया, आत्मस्थिति हो गई। तो जो डायमंड था तो वो तो था ही, आप थे वो तो थे ही, आत्म तत्व तो पहले से ही था, स्वस्वरूप पहले से ही था। लेकिन ये जो 20 कपड़े लपेटे गए ना, उसकी वजह से कुछ भी ठीक ठाक साक्षात्कार नहीं हो रहा था। यही तो सारी मान्यता थी। ये कपड़े जो है ना, ये मान्यता है, ये अहंकार है, ये मन है, बुद्धि है, बहुत सारा कुछ खेल है। तो अगर ये कपड़े वैसे ही हट गए, और ये कपड़ा कैसा है, ठोस थोड़ी है, धुआं धुआं है, कोहरा है। आप समझे? जी। तो डायमंड है, उसके आसपास कोहरा जमा है, ये समझ लो। वो उस कोहरे की वजह से है ना, धुआं धुआं है, उसकी वजह से आपको वो डायमंड दिख नहीं रहा है। तो शब्दों की फूंक मारोगे ना, यानी शब्दों की फूंक यानी क्या? सत्संग, जो शब्दों से करा जाता है। तो इससे भी जो है ना वो कोहरा हट जाएगा। अगर इससे भी नहीं हटा ना, तो फिर क्रियाएं आती, उठ पटांग बातें, जिसमें ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, फिर साधना करके थक जाओ, फिर माइंड थकेगा, फिर बुद्धि थकेगी, है ना, फिर बहुत कुछ थकेगा, अहंकार, कितने कितने भटकोगे तब अहंकार थकेगा, है ना। तो अगर शब्दों से नहीं समझ गए ना, यानी शब्दों की फूंक मारो तो कोहरा हट गया, अगर उससे नहीं समझे ना, तो फिर बहुत कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे अंधेरे को तलवार से लड़ते हैं, लाठी से लड़ो अंधेरे से, है ना। तो इस तरह के सारे व्यायाम, साधना, ये सब कुछ करना पड़ता है। सिंपल चीज में मैंने बता दिया। तो आप तो हमेशा से हो ही, शरीर अपना प्रकार बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, मन भी अपना स्वरूप बदल रहा है, रोज रोज अलग अलग। आपके विचार भी अपना स्वरूप बदल रहा है ना। लेकिन आप तो हमेशा से हो। तो और थोड़ा भीतर उतरो। चिंतन मनन एक टूल है, एक हथियार है। उस हथियार से आप जो है होश में आ सकते हो। अगर उससे होश में नहीं आए तो चोट है, चोट। चोट दो तरीके से मिलती है, एक गुरु करता है, और दूसरा जो है प्रकृति, यानी जीवन। तो जिंदगी भी चोट करती है, तब होश में आते हो, और एक गुरु आपको होश में लाता है चोट करके। तो चोट वो शब्दों की भी होती है, और कुछ परिस्थितियां खड़ी करके भी हो जाती है, ऐसा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होश का दिया जला लो। ये जो अंधेरा, कोहरा, भ्रम, ये सारा कुछ जो है ना, अज्ञान, वो हट जाएगा। तो भीतर जो चमकता हुआ डायमंड है ना, उसमें स्थित हो जाओगे, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये बात है। हाँ जी, तो देखो एकादशी जो है ना 26 तारीख को है, 25 को भी एकादशी है, लेकिन अपने को उपवास की जो एकादशी है ना, वो 26 को रखनी है, बुधवार को। ठीक है। तो परसों की एकादशी का उपवास सबको करना है। तो सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम।